भ्रष्टाचार है बिहार में सभी लोगों के डीएनए में। मैं भ्रष्टाचार की बात करता था सदन में, किसानों की बात करता था, अल्पसंख्यकों की बात करता था, बेरोजगारों की बात करता था। सब आने चाहिए वैसे राज्य के मुखिया को। चिंता यह नहीं है कि कोई भी ऐसा ऑफिस नहीं है जहां बगैर रिश्वत लिए हुए काम होता है। माननीय नीतीश कुमार जी हैं, कभी भी उनको बर्दाश्त नहीं है कि जो भ्रष्टाचार का लबादा उड़े हुए हैं उसके बारे में कोई चर्चा करे। सदन में बोलने से रोक दिए, सड़क पर बोलने से कैसे रोकेंगे? समाजवाद का सबसे बड़ा चोला पहनकर राज्य के ही नहीं देश के सबसे बड़े भ्रष्टाचारी हैं। जी हां, सदन की लड़ाई सड़कों पर आई। कल तक सुनील सिंह खामोश थे। बिस्कुमान की कुर्सी गई, विधान परिषद की सदस्यता गई। लड़ाई को सड़क पर लेकर आ गए हैं और लड़ाई को निश्चित तौर पर कोई न कोई हवा तो दे ही रहा है। जी हां, सुनील सिंह कल राजद के प्रदेश के कार्यालय में पहुंचे और वहां पर उनका स्वागत जगदानंद सिंह प्रदेश अध्यक्ष ने किया और फूलों की बरसात करा कर दिया। सुनील सिंह ने क्या कुछ कहा ये तो बताएंगे ही, लेकिन अब सुनील सिंह आर पार के मूड में आ गए हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ। विधान परिषद की सदस्यता खत्म होने के बाद भी पूर्व एमएलसी सुनील सिंह का नीतीश कुमार सरकार पर हमला थमा नहीं है। उन्होंने कहा कि वह समझते हैं कि सदन में बोलने से मुझे रोक सकते हैं, इसलिए मेरी सदस्यता खत्म कर दी, लेकिन इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो मुझे सड़क से बोलने से कैसे रोकेंगे? मैं सड़क से बोलूंगा। बता दें, राजद कार्यालय में आज सुनील सिंह के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया, जहां पार्टी को संबोधित करते हुए सुनील सिंह ने कहा कि क्या कुछ कहा, सुनवा देते हैं। कितने भी लोग हैं और जिस तरह से उन्होंने मेरा आयुष्मान बढ़ाया है, मुझे तो लगता है एमएलसी से बहुत छोटा पोस्ट है। ऐसे 10 एमएलसी मैं हुआ। अरे मेरी आवाज क्या दबाओगे? सदन से निकाल सकते हो, हमें सड़क से नहीं हटा सकते। आप मेरी आवाज को सदन में डाल सकते हैं, सड़क पर से बोलने से हमें आप नहीं हो सकते। अरे मैं तो वो भ्रष्टाचार जो साफ दिखता है इस बिहार में, चाहे वो ब्लॉक हो, अनुमंडल हो या जिला हो, मृत्यु प्रमाण पत्र लेने के लिए भी रिश्वत देने पड़ते हैं। सभी लोग इस चीज को कबूल करता है। जो बिहार में ही भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, उन्होंने सरकार पर भी सवालिया निशान उठाया, खुद स्वीकार किया, मंत्री में रहते हुए स्वीकार किया कि जिस तरह भ्रष्टाचार है बिहार में सभी लोगों के डीएनए में। मैं भ्रष्टाचार की बात करता था सदन में, किसानों की बात करता था, अल्पसंख्यकों की बात करता था, बेरोजगारों की बात करता था। सब आने चाहिए वैसे राज्य के मुखिया को कि जब आप का लगातार बिहार में बनाया हुआ सेतु, जिसको पुल बोला जाता है, लगातार गिरता जा रहा है, आप विश्वास होते जा रहे हैं। पुल नहीं गिर रहा है, आपका विश्वास गिरता है, सरकार का विश्वास गिर रहा है, लेकिन आपको चिंता उसकी नहीं है। चिंता है कि आवाज जो सदन में उठाने वाला है उसकी आवाज से पहले बंद हो। चिंता यह नहीं है कि कोई भी ऐसा ऑफिस नहीं है जहां बगैर रिश्वत दिए हुए काम होता है, हम उसको रोकें। लेकिन इस बात को जो सदन में उठाने वाला व्यक्ति है, आप उसके आवाज को डालना चाहिए। चिंता आपको यह नहीं है कि यहां के बेरोजगारों को रोजगार कैसे मिले, आप ये झुठलाने पर लगे हुए हैं कि
तेजस्वी जी ने यह नौकरी नहीं दिया 5 लाख लोगों को, यह मेरी उपलब्धि है। अरे बेईमान, पूरी जनता देख रही है। शक्ति जी ने ठीक कहा, रितु जायसवाल जी ने भी ठीक कहा कि भाई कोई भी व्यक्ति अगर बालू के अंदर में अपना मूड़ी घुसा ले तो उसका शरीर दिखेगा। आईना का बात उन्होंने सही कहा। प्रोजेक्ट जो भ्रष्टाचारी सरकार के मुखिया माननीय नीतीश कुमार जी हैं, कभी भी उनको बर्दाश्त नहीं है कि जो भ्रष्टाचार का लबादा ओढ़े हुए हैं उसके बारे में कोई चर्चा करें। आचार समिति में कि आप दंड में किसी को आप उसकी सदस्यता ले लें। कैसा राज है, कैसा लोकतंत्र। मैंने कहा था कि लोकतंत्र के मंदिर में आपने लोकतंत्र की हत्या कर दी। अरे मेरे ऊपर आरोप लगाए गए हैं, मेरी बात को 2 मिनट सुन लेते, लेकिन सभी लोग हमाम में नंगे थे। किन्हीं को चिंता था उपसभापति बनने का और किसी को चिंता था लोकसभा का सदस्य बनने का। एक व्यक्ति को हटाने के लिए इन्होंने पूरे लोकतंत्र की मर्यादा तार कर दिया है। मैं पुनः चाहता हूं आप लोगों के माध्यम से, जितना भी मेरे मीडियावासी हैं, समाजवादी चोला में नीतीश कुमार जैसा भ्रष्टाचारी नेता इस देश में। अरे मैं क्षत्रिय समाज से आता हूं, क्षत्रिय कुल से आता हूं। अगर उस दिन 2 मिनट लेकर बोलने का हमको मौका दीजिए तो मैं यही कहूंगा कि जो आदमी मेरे ऊपर आरोप लगाया मैं इसको भी माफ करता हूं, और जो व्यक्ति उपसभापति बनने के लिए और लोकसभा का सदस्य बनने के लिए यह कार्य किया, ऐसा उचित कार्य किया, नीतीश कुमार का पाप उठाया, मैं इसको भी माफ करता हूं। क्षत्रिय समाज से आता हूं, पूरा क्षत्रिय समाज भी देख रहा है इस मामले को कि किस तरह से एक लंबी फेरफार बनी। विजय कृष्ण जी बैठे हुए, कैसे इनको बर्बाद करने की साजिश चली, कैसे हमारे पार्टी के प्रभुनाथ सिंह को बर्बाद करने की साजिश चली। सभी लोग जानते हैं इस धरती पर स्वर्ण जाति का अगर सबसे बड़ा कोई दुश्मन है उसका नाम है माननीय नीतीश कुमार। आप इसको नहीं भुलवा सकते। किसानों को उचित मूल्य पर खाद नहीं मिल रहा, मैं उनकी आवाज बुलंद करता था। हाल के दिनों में भी आपने देखा होगा कि जो मंत्रिमंडल में बैठे हुए व्यक्ति कृषि मंडी कानून के बारे में मुद्दा उठाए, किसान के बारे में मुद्दा उठाए, उनको मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की धमकी दी गई कि अगर ये इस्तीफा नहीं देगा तो मैं इनको बर्खास्त कर दूंगा। शर्म है ऐसे सरकार पर, शर्म है ऐसे शासन पर। इतना प्रतिशोधी व्यक्ति कि जो व्यक्ति लगातार हम ही को धमकी दे रहा हो कि मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा, कार्रवाई होना चाहिए था उनके ऊपर, कार्रवाई हो रहा है डॉक्टर सुनील के ऊपर। क्यों हो रहा है? इसलिए कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद का विरोधी बनकर चलने वाला व्यक्ति हूं, उनके विचारधारा पर चलने वाला व्यक्ति हूं। उनका कहना था मैं जाना पसंद करूंगा इस पार्टी में, लेकिन छूटना सुनील कुमार सिंह पसंद नहीं करेगा। आप किसी भी तरह से हमको नहीं दबा सकते। आपने मेरी सदस्यता ले ली और उसी दिन अपने आका को कहकर विश्वमान के निर्वाचित वोट को आपने सुरक्षित करा। अरे बस कितने कर गया? आप 10 बार भी चुनाव कराओगे, चुनाव जीतेगा जिसके पास वोट है, चुनाव जीतेगा सहकारिता क्षेत्र से जुड़ा हुआ लोग। आप जबरदस्ती कब्जा नहीं कर सकते, आप दिलों पर राज नहीं कर सकते, आप जोर तोड़ के माहिर हैं। लोग कहता है कि आप तो उनको पलटू राम बोलते हैं। अरे पलटू राम हम नहीं बोलते, पलटू राम उनको बिहार की प्यारी जनता बुलाकर कहती है पलटू राम। तो सुना आपने, सुनील सिंह ने सीधे कहा कि नीतीश कुमार किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकते क्योंकि भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा कंबल वही ओढ़कर बैठे हैं। अब देखना यह है कि सुनील सिंह की इस बातों का जदयू
किस तरीके से जवाब देती है, इस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।